की हाल चाल मेरे चीतो? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्लास गाइज। और आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली आप लोगों ने सीख रखा है, बट आज उसका एप्लीकेशन आप सीखने जा रहे हो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 66 ऑफ योर बुक, अगर मैं ये बात करूँ तो ये CBSE सैम्पल पेपर 2024 का क्वेश्चन है। कौन से का क्वेश्चन है ये? CBSE सैम्पल पेपर 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 66 हमारी बुक का, और ये है कौन सा क्वेश्चन? दिस इज ऑफ CBSE सैम्पल पेपर 2024। स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन अलॉन्ग विद मी गाइस। फटाफट से सब क्वेश्चन रीड करेंगे मेरे साथ। The directors of Rockstar Limited invited applications for 2 lakh shares of 10 each at a premium of 2 per share। इसका मतलब यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, और कितने शेयर्स हैं मेरे बच्चों? 2 लाख शेयर्स हैं, और फेस वैल्यू है उनकी 10 रुपये। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। इसका मतलब इशू प्राइस कितना हो गया गाइज? 12। 10 + 2। अब रीड करते करते आप लिखना सीख चुके हो क्वेश्चन को। शेयर एप्लीकेशन पे कितने रुपए? शेयर एप्लीकेशन पे 5 रुपए इंक्लूडिंग, अच्छा 5 रुपए। अलॉटमेंट पर कितने? 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब 2 + 2 बोलो हाँ या ना भाई। अगर इशू प्राइस वॉज 2 तो हमारा प्रीमियम ऐसे बाइफरकेट हो जाएगा 2 + 2। आगे कहाँ कह रहा है? कह रहा है बैलेंस ऑन कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे बता दो फाइनल कॉल कितना होगा? बताओ कितने रुपए? 5 4 9। टोटल मंगाने कितने हैं? 12। 12 में से 9 मंगा लिए, बचे कितने? 3। तो फर्स्ट कॉल पे कितना हो गया? 3 रुपए। इस तरीके से टोटल हमने पैसे मंगा लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे देखेंगे। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर्स। पब्लिक ने अप्लाई कर दिए कितने? 3,20,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच यहां पर आ गया कितना? एप्लीकेशंस कितनी आई हैं गाइस? 3,20,000। ये टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 320 की। इसका मतलब द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड। आगे कह रहा है आउट ऑफ विच एप्लीकेशंस फॉर 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। प्लीज रीड दैट लाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है 20,000 शेयर्स हमारे दीज वर रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। गाइज दिस इज द मेन लाइन विच यूजुअली CBSE गिव्स इन लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हर साल ये लाइन यूजुअली क्वेश्चन में देता ही देता है। कह रहा है 20,000 के शेयर्स को, 20,000 की एप्लीकेशंस को आपने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, और रिमेनिंग को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स दे दिए। बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपको क्या करना है मेरे बच्चों? यहां पर आप लोगों को इस तरीके से क्या बनानी थी? टेबल। बताओ मेरे को क्या बनानी है? टेबल। यहां पर अप्लाइड, अप्लाइड के बाद अलॉटेड, अलॉटेड के बाद टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन मनी के बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के बाद शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद अगला कॉलम रिफंड बनना है या फर्स्ट कॉल, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। मुझे नहीं पता क्वेश्चन ने क्या बोला है, तो जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस कॉलम को तब लिखेंगे। सर समझ आ रहा है? यहां पर सबसे पहले अप्लाइड, अप्लाइड के बाद अलॉटेड, अलॉटेड के बाद टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो टोटल मनी आई उसमें से सबसे पहले क्या दोगे? शेयर्स। तो अमाउंट वर्ड आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद जो पैसा बचेगा वो किसके साथ एडजस्ट होगा? शेयर अलॉटमेंट। और आखिरी में रिफंड आना है, फर्स्ट कॉल आना है, या दोनों आना है, ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा। बट गाइज आप लोग प्लीज रीड दिस क्वेश्चन गाइज। सीधा सीधा लिखा है 20,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। इसका मतलब जिन्होंने 20,000 मांगे हमने उन्हें क्या दिया? हाथ जोड़ के माफी, हमने कुछ नहीं दिया, ठेंगा दिया उन्हें।
तो इसका मतलब अप्लाइड थे 20,000 और हमने अलॉट कितने करे 0। समझ आ रही है बात या नहीं? तो यहां पर ध्यान से देखेंगे हमारा अप्लाइड आएगा कितना 20,000 और उसमें से हमने अलॉट कितने करे 0, नील भी लिख सकते हो गाइस। बाकी को उसने बोला रिमेनिंग वर ऑन प्रो राटा बेसिस, तो रिमेनिंग निकालना तो पड़ेगा ना। टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी प्रिंस? टोटल एप्लीकेशंस 320, बोलो हाँ या ना। टोटल एप्लीकेशंस आई कितने की 3,20,000 की। 3,20,000 में से मैंने कितने रिजेक्ट कर दिए 20,000। 20,000 के शेयर्स मैंने क्या कर दिए रिजेक्ट, तो 20,000 पे कर दिया 0। तो रिमेनिंग बचे कितने? रिमेनिंग बचे कितने 3 लाख, बोलो हाँ या ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे अप्लाइड में कितना आ जाएगा 3 लाख और अलॉटेड में कितने शेयर्स दे सकते हो मैक्स टू मैक्स? भाई क्वेश्चन में 2 लाख लेके बैठे हो तो मैक्सिमम कितने दे सकते हो 2 लाख। तो जिन्होंने मांगे हैं 3 लाख उन्हें हम दे देंगे कितने 2 लाख। सिर्फ 2 ही कैटेगरीज बनी मेरे बच्चों, एक कैटेगरी बनी रिजेक्टेड कैटेगरी और एक बनी प्रोराटा कैटेगरी, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे यही करने के लिए बोला था। उसने मुझे बोला कि टोटल 3,20,000 एप्लीकेशंस थी जिसमें से हम 2 लाख शेयर्स को देंगे, 20,000 को रिजेक्ट कर दिया तो 3,20 में से 20 को रिजेक्ट कर दिया तो बचा कितना 3 लाख। तो 3 लाख पे 2 लाख के शेयर्स दे दिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्लियर टू यू ऑल पीपल? अब फटाफट से इसे फिलअप कर दो। पर आगे हमें फर्स्ट कॉल के साथ एडजस्ट करना था या नहीं? क्वेश्चन तो पढ़ो। क्वेश्चन ने देखो क्या कहा है, कह रहा है सिम्हा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। बेटा सिम्हा नाम का एक पर्सन है जिसके पास हु हैज एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स लिखा है, चेक कर लो। सिम्हा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स, कैन यू टेल मी 15,000 शेयर्स हमने उसे दिए हैं मेरे बच्चे या उसने मांगे हैं? वेरी गुड। सिम्हा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स का मतलब है ही अप्लाइड फॉर 15,000 शेयर्स। तो 15,000 शेयर सिम्हा ने मांगे थे, उसने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया और फाइनल कॉल भी सिम्हा ने नहीं दी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बेटा जब सिम्हा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 बोला है तो इसका मतलब जो हमारा सिम्हा है उसके नंबर ऑफ शेयर्स क्या दे रखे हैं गाइस? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दे रखे हैं। तो यहां 15,000 रुपए 15,000 के शेयर्स क्या हैं? अप्लाइड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन को राघव इंटरप्रेट नहीं करेगा तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सबसे पहले यू हैव टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज सेइंग कि सिम्हा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000। एप्लीकेंट मतलब जिसने अप्लाई करे हैं 15, तो जिसने अप्लाई करे हैं 15 उसे मिले कुछ और होंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं? अभी निकाल लेंगे कितने। उसने ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल दिया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। ना अलॉटमेंट दिया ना फर्स्ट कॉल, उसके शेयर कब जब्त हो रहे हैं? फर्स्ट कॉल के बाद। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ जी, सिम्हा के शेयर्स कह रहा है आउट ऑफ दी 6,000 वर री इशूड। जैसे री इशू देखा क्वेश्चन पढ़ना बंद, नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या लिखा है? जर्नलाइज। समझ आया? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई परेशानी है तो बता दो। क्वेश्चन में क्लियरली बोला था 2 लाख शेयर्स हैं, ऐसे 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 पैसे मंगाए, टोटल 3,20,000 की एप्लीकेशंस आई थी, उसमें से 20,000 को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब 20,000 को कुछ भी नहीं दिया, बचे थे 3 लाख। 3,20,000 में से 20 को रिजेक्ट कर दिया तो 3 लाख को दे दिए 2 लाख। ये क्वेश्चन में आपको गिवन था। अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है और फटाफट से, कुछ लोग तो टेबल कंप्लीट करके बैठे होंगे। मुझे एक बार बताओ, जब क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला कि आपको पैसा एडजस्ट करना है या नहीं करना, तो क्या होगा? वेरी गुड, पैसा क्या हो जाएगा? रिफंड। बैंक लिख सकते हो या रिफंड लिख सकते हो। फर्स्ट कॉल के साथ पैसा आप तभी एडजस्ट कर सकते हैं जब क्वेश्चन ने शिवम मेंशन किया हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यू कैन ओनली राइट डाउन फर्स्ट कॉल ओवर हियर व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं गाइस? क्लियर हो रही है बात? फटाफट से बताओ 20,000 पे कितने पैसे आए होंगे? सर टेल मी। 20,000 पे कितने पैसे आए होंगे? 20,000 पे 5 रुपीज कितने रुपए आए होंगे मेरे बच्चों? 1 लाख रुपए। टोटल 1 लाख रुपए आए हमारे पास और हमने शेयर्स कितने दिए? 0, जो कि लक्ष्य को मार्क्स भी इतने ही आएंगे। तो 1 लाख टोटल एप्लीकेशंस हैं। अब टोटल पैसे आए 1 लाख रुपए के और हमने गाइस क्या करा? शेयर दिए ही नहीं है। जब शेयर ही नहीं दिए तो सारा का सारा पैसा क्या किया जाएगा? रिफंड। बिल्कुल सही कह रहा है पीछे, 1 लाख रुपए।
कोई दिक्कत तो नहीं गाइस? यहाँ कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। 20,000 यार, ये दो कॉलम कितनी बार बताऊं? मैं तो थक चुकी हूँ बता बता के। तुम लोग पता नहीं सुनते सुनते थके हो या नहीं, पर मैं तो थक चुकी हूँ। पहला कॉलम मल्टीप्लाई विद 5 रुपीज, मतलब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये ऐसे बनता है। दूसरा कॉलम दिस मल्टीप्लाई विद 5 रुपीज, ये दो कॉलम। कितनी बार बताऊं मैं कि ये इस तरीके से बनेंगे? यस मैम। आइए तो यहां पर बताओ 3 लाख पे कितने रुपए? 5, कितने हो गए? 15 लाख। पर उसमें से आपने शेयर कितने के दिए? सिर्फ। करेक्ट। अब यहां पे आ जाओ, टोटल पैसे आए 15 लाख, उसमें से तुमने शेयर दिए 10 लाख के, पर बचे कितने? 5। किसके साथ एडजस्ट कर दो? अलॉटमेंट। और जब यहां लिख रहे हो तो उस टाइम चेक भी करो, इतना आ भी सकता था या नहीं। कैसे चेक होगा प्रियल? 2 लाख पर अलॉटमेंट के 4, मतलब 8 लाख रुपए तक यहां पर इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर टू यू ऑल पीपल? पक्का? फटाफट से पहली और दूसरी एंट्री बनके तैयार है आप लोगों की। 16 लाख, 10 लाख, 5 लाख और 1 लाख। और मेरे बच्चों जब आप साथ साथ ये टेबल बना ही रहे हो तो सिम्बा का भी हिसाब किताब कर दो ना। बताओ मेरे को, सिम्बा का भी हिसाब किताब कर दो। कैसे करोगे सिम्बा का हिसाब किताब? बताना मेरे को, फटाफट बताओ। सिम्बा का हिसाब किताब कैसे होगा? सिम्बा के कितने शेयर्स है सिम्बा के? बताओ। सिम्बा के 15,000 शेयर्स अप्लाइड है, मतलब उसने 15,000 शेयर्स मांगे थे। अगर 15,000 शेयर्स मांगे थे तो दिए कितने थे? याद है? ऐसे करके उल्टा L, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। याद है? 15,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई विद 2, 10,000 आएगा। समझ आ रही है? मतलब जिसने मांगे थे 15, हमने दिए कितने? 10। समझ आया या नहीं? ये 10 कैसे आ रहा है मैं आप लोगों को बता दूं। ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। ये 10,000 आ रहा है, 15,000 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 2 क्या है? ये वाले फिगर्स। 3 लाख डिवाइड बाय 2 लाख भी लिख सकते हो, एक ही बात है। जिसने मांगे थे 15, हमने दिए कितने? 10। तो 15 पे 5 कितने रुपए दिए होंगे? 15,000 मल्टीप्लाई विद 5 बताओ, 75,000 रुपए। 75 में से हमने शेयर्स कितने दिए होंगे? सिर्फ 50,000। तो बचे कितने? 25,000। ये अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हो चुके होंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ प्लीज। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई परेशानी? समझ आ रही है बात? क्लियर हो रहा है? पहली 2 एंट्रीज और तीसरी एंट्री आप खुद फॉर्म कर सकते हैं। टेबल आपके सामने है, इतना आप लोगों ने बना लिया होगा। पहली, दूसरी, तीसरी एंट्री डाल के मुझे अभी दिखाओ। आई एम गिविंग यू टाइम। ये लिखा रहेगा, ये कहीं नहीं जा रहा। इट्स बेटर कि आप अपने आप एंट्रीज फॉर्म करें। आइए फटाफट से। ये 75,000 कैसे आया? ये कॉलम कैसे बनता है? टोटल सिम्बा से कितने पैसे आए होंगे बेटा? 15,000 एप्लीकेशंस पे 5 रुपए। 15 पंजे 75। कैसे बनता है ये कॉलम? अप्लाइड मल्टीप्लाई विद 5, और ये वाला कॉलम अलॉटेड मल्टीप्लाई विद 5। तो 75,000 में से 50 के शेयर दे दिए, 25 हमने अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर दिया। क्लियर? पहली एंट्री क्या डाली है चेक करना। पहली एंट्री क्या डाली है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पनव अमाउंट। तेज बेटा तेज। 16 लाख। नेक्स्ट एंट्री बताना बेटे। नहीं, नेक्स्ट एंट्री बताओ। अमाउंट के साथ बताओ। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। 2 एंट्रीज डल गई, दोनों एंट्रीज टेबल से डल जाएंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख। डालो सब लोग फटाफट से। मैं 2 एंट्रीज नहीं डलवाऊंगी, अब इतने दिन हो गए तुम लोगों को करते करते। 2 एंट्रीज तो तुम फटाक से डाल सकते हो। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 16 लाख रुपए ये रहा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री चेक करो यही डाली है या नहीं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख, टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। दोबारा बोलूं, जरूरत है क्या? डन एवरीबॉडी? पक्का? चलिए थर्ड एंट्री, भूमिका जी थर्ड एंट्री बताइए क्या होगी? पहली दो एंट्री में बता चुकी हूं, थर्ड एंट्री बताओ क्या होगी? कितने शेयर्स पे कितने रुपए बता दो? 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपए। बताओ मैम एंट्री बताओ, थर्ड एंट्री क्या डलेगी? आगे अभी तो बैंक डेबिट हो रहा था बेटा। पहले पैसा मंगाएंगे, पहले पैसा आएगा, पहले पैसा ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बताइए? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में 2 + 2 इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। तो इसलिए जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम। अभी तक क्वेश्चन में कोई नया पॉइंट नहीं आया है, सब पहले का पड़ा हुआ है तुम लोगों का। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 2 लाख पे 4 रुपए, इसका मतलब 8 लाख। 4 लाख शेयर कैपिटल में और 4 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अगर किसी को अमाउंट्स में दिक्कत है तो शेम ऑन यू। 2 लाख मल्टीप्लाई विद 2, 2 लाख मल्टीप्लाई विद 2, इस तरीके से आ रहा है ये अमाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ड्यू करते टाइम कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं होती है। सारी की सारी दिक्कत परेशानी सिर्फ रिसीव करते टाइम है। पैसा सोचने में मंगाने में कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसा आता है दिक्कत तब बढ़ती है तुम्हारे साथ। पैसा कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना? अब पैसे को क्या करना है, इसलिए याद रखो फोर्थ एंट्री इज डेंजरस एंट्री। अब यहां पर क्या सारा पैसा आ रहा था? नहीं, सिम्भा के पैसे नहीं आ रहे थे। तो पहले एंट्री फॉर्म कर लें। एंट्री क्या होगी बताना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, है ना? और अगर सारा पैसा आ जाता तो एंट्री बस इतनी ही डलती, बट क्योंकि पैसा नहीं आ रहा तो यहां कौन सा अकाउंट ओपन हो जाएगा? यस, कॉल्स इन एरियर्स। अब कॉल्स इन एरियर्स यहां ओपन किया जाएगा। और ध्यान से कैसे करते हैं, सबसे पहले मुझे ये बताओ लेविश, अलॉटमेंट पर पैसा मिलना कितना था? कैसे? अलॉटमेंट पर ड्यू तो मैंने 8 लाख किया बेटा, वेरी गुड। 8 लाख में से टेबल पे जाओ, टेबल टेबल जरा मुझे ये बता, क्या शेयर अलॉटमेंट के साथ कुछ पैसा आया है? क्या आया है? कितना आया है? 5 लाख। तो 8 लाख मैंने ड्यू करा था, जिसमें से 5 ऑलरेडी पहले आ चुका है। तो अब आना ही कितना है? 3 लाख। तो सबसे पहले आपको यहां पे 3 लाख लिखना था। बताओ किस किस को ये बात याद थी? किस किस को ये कॉन्सेप्ट याद था कि 8 लाख में से 5 लाख पहले आ चुका है, तो यहां सिर्फ कितना आना है? 3 लाख। वेरी गुड। अब सिम्भा के बारे में सोचो। स्टॉप राइटिंग एंड थिंक अबाउट सिम्भा। सिम्भा के पास कितने शेयर्स हैं? प्लीज डोंट से 15। 15 तो भाई ने मांगे थे, हमने दिए कितने? 10। तो सिम्भा से कितने पैसे आने चाहिए थे? 10,000 शेयर्स पे कितने रुपए अलॉटमेंट के? 4 रुपए। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब चीजें सीख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, इसलिए प्लीज ध्यान से। कितने शेयर्स पे कितने रुपए? 4। बच्चा कहता है मैडम 10,000 शेयर्स पे 4 रुपए, इसका मतलब 40,000 रुपए हमें सिम्भा से नहीं मिले। क्या सच है ये? चेक करो, क्या सिम्भा से कुछ पैसा अलॉटमेंट का पहले मिला है क्या? हाँ, कितना मिला है? 25,000। तो अगर सिम्भा से मुझे पहले 25 मिला था
तो मिलना कितना था 40, 40 में से 25 पहले मिल गया, तो अब कॉल्स इन एरियर्स है ही कितना, सिर्फ 15,000। बोलो हाँ या ना, समझ आ गया ना सबको। फटाफट से यहां पर कॉल्स इन एरियर्स कितना लिख दोगे 15। अब जैसे ही आप यहाँ 15,000 लिखोगे कॉल्स इन एरियर्स, यहाँ पे आ जाएगा 2,85,000। बट द पॉइंट इज हाउ यू गेट दिस 15,000 यू शुड नो। कैसे आया ये बेटे बताओ मेरे को। 10,000 शेयर्स थे मेरे बच्चों जिसपे आपने 4 रुपए ड्यू करे थे, बट 40 में से 25 पहले आ चुका है। शब्द कहां दिमाग है, समझ नहीं आया क्या ये। 10,000 पे 4 रुपए, 40,000 माइनस 25 पहले आ चुका है, तो अब आना ही कितना बाकी था 15। इसलिए ऐसे एंट्री डल गई और इसे बोलते हैं अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताइए प्लीज। क्या सिम्बा के शेयर्स अलॉटमेंट के बाद छीने हैं या फाइनल कॉल के बाद छीने हैं, चेक करना। कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा था सिम्बा एन एप्लीकेंट ऑफ 15,000 शेयर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, फिर लिखा था हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। इसलिए पहले आप अब क्या करोगे बताओ मेरे को, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। दिशा कैन यू टेल मी द नेक्स्ट एंट्री अमाउंट। वेरी नाइस। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीस। कोई दिक्कत तो नहीं गाइस, यही होगा। 6 लाख कैसे आया समझ आ रहा है ना, 2 लाख पे 3 रुपए मंगा रही थी कंपनी, तो एंट्री आ जाएगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख। being final call due। किसी को कोई दिक्कत तो बताइए। डन एवरीबॉडी। अब यहां पर पैसे क्या होंगे, रिसीव। अब फाइनल कॉल के पैसे रिसीव होंगे। क्या सारे पैसे आ गए सर? नहीं, कोई तो था ना डिफॉल्टर, सिम्बा। सिम्बा पे कितने शेयर्स थे 10,000। 10,000 पे कितने रुपए नहीं लाया वो 3 रुपए। बेटे क्या कुछ पैसा पहले आया था फर्स्ट कॉल का, चेक करो। क्या बेटा एक बात बताओ, क्या कॉलम तक बनाया था तुमने फर्स्ट कॉल का? जब फर्स्ट कॉल का कॉलम तक नहीं बनाया तुमने, तो क्या फर्स्ट कॉल के नाम का कुछ पैसा पहले आ रखा है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या मुझे ये सब सोचने की जरूरत है कि टेबल टेबल जरा ये बता फर्स्ट कॉल के साथ कुछ आया है क्या? नहीं, क्योंकि जब मैंने यहाँ फर्स्ट कॉल का कॉलम ही नहीं बना रखा, इसका मतलब जो मैंने टोटल 6 लाख ड्यू करे हैं वो सारे के सारे अभी आने बाकी हैं। तो यहां पर जो आप 6th एंट्री डालोगे वो एंट्री क्या डलेगी गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताइए, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कितना? अगर सुनो, अगर टेबल में फर्स्ट कॉल का कॉलम होता और वहां मान लो लिखा होता 2 लाख रुपए, यहां मान लो यहां पर फर्स्ट कॉल का कॉलम होता और यहां टोटल में लिखा होता 2 लाख, तो आप जब 6th एंट्री डालते तो 6th एंट्री के टाइम पे यहां पे 6 लाख लिखते या कुछ और लिखते? यहां लिखते कितना, 4 लाख, क्योंकि आप ड्यू करते 6 लाख जिसमें से 2 लाख पहले आ चुका था। तो अब यहां पर मिलना कितना बाकी होता, सिर्फ 4 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ रही है बात पनव? इसलिए यहां पर कितना लिखा हमने, 6 लाख। अब कॉल्स इन एरियर्स एक बंदा है निकम्मा या 2-3 लोग हैं? सिर्फ एक है, कौन? सिम्बा। और सिम्बा के पास कितने शेयर्स हैं? 10,000। तो हम यहां पर कहेंगे कितने शेयर्स, कॉल्स इन एरियर्स कितने हो जाएंगे बता सकते हो? 10,000 शेयर्स पर
3 रुपए। ऐसा तो है ही नहीं ना कि पहले कुछ पैसा रिसीव हो गया तो माइनस करने की जरूरत हो, नहीं। तो यहाँ पे टोटल कॉल्स इन अरियर्स कितने हो गए? 30,000। तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ 5,70,000 क्या हो गया? बाकी पैसा रिसीव हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए प्लीज। मैम कुछ नया भी है इस क्वेश्चन में? सब कुछ तो आपने पहले करा ही रखा है। अगली एंट्री और उससे अगली एंट्री, ध्यान से। इसलिए यहाँ तक अगर कुछ समझ आने में दिक्कत है तो मुझे अभी भी रोक दो। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताओ। डन एवरीबॉडी? पक्का? अब क्या होगा? अब सिम्हा के शेयर्स जब्त किए जाएंगे। पुट डाउन योर पेन्स। सिर्फ आपका ये वाला पेज आपके सामने खुला हुआ हो जहां ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, और सबका पेन रजिस्टर में रखा हुआ हो, और दिमाग और नजरें सब बोर्ड पर। अब हम सिम्हा के शेयर्स क्या करेंगे? फॉरफीट करेंगे, जब्त करेंगे। अब जब हम सिम्हा के शेयर्स जब्त करेंगे तो हमें क्या सोचना होता है? कितना मंगाया, कितना आया, कितना नहीं आया, यही करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम एंट्री फॉर्म करेंगे। जो जो मैं आपसे पूछूंगी आप मुझे बताते जाएंगे, सब आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? सिम्हा के पास कितने शेयर्स थे? करेक्ट, सिम्हा के पास थे मैडम 10,000 शेयर्स। मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट, है ना? 7th एंट्री में हम सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? डेबिट। और हमारा सोचने का पैटर्न क्या है दिमाग का? कितने शेयर्स पे अब तक कितने रुपए मंगाए, याद है ना? हम शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करते हैं? जितना हमने मंगाया, याद है? तो बताओ मेरे को, फाइनल कॉल भी हो चुकी है, तो आपने कैपिटल के नाम का 10,000 शेयर्स पर कितने पैसे मंगाए? करेक्ट, पूरे के पूरे 10 रुपए। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो मैडम 12 मंगाए थे, तो मेरे बच्चों, मेरे बाल को 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो अलग सोचेंगे। आ रही है बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। 10,000 शेयर्स पे 10 रुपए अब तक कंपनी ने कॉल किए थे, इसका मतलब कितने आ गए? 1 लाख रुपए। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। डन? अच्छे से, वेरी नाइस। अब क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में सोचेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम का लोचा याद है? क्या लोचा था? जब भी हम फॉरफीचर करेंगे तो हमें सोचना पड़ेगा प्रीमियम रिसीव्ड या नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम कौन सी कॉल के साथ था? अलॉटमेंट के साथ था। तो क्या सिम्हा ने अलॉटमेंट दिया था? आपके सामने लिखा हुआ है। क्या सिम्हा ने अलॉटमेंट दिया था? नहीं दिया था। पर बच्चा कहता है मैडम पर कुछ तो दिया था, कुछ तो दिया था। हाँ कुछ तो दिया था, पर कुछ में मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया? कि पहले पैसा किसके साथ एडजस्ट होगा? कैपिटल के साथ। फिर पैसा प्रीमियम के साथ एडजस्ट होगा। इसलिए हम हमेशा पहले किसका पैसा लिखते हैं? शेयर कैपिटल का। और फिर हम हमेशा किसका पैसा लिखते हैं? प्रीमियम का। देखो प्रीमियम हम हमेशा बाद में लिखते हैं, फेस वैल्यू हमेशा हम पहले लिखते हैं। इसीलिए क्योंकि हमेशा जो भी पैसा कंपनी को रिसीव होता है पहले वो फेस वैल्यू के नाम का रिसीव करती है और फिर वो प्रीमियम के नाम का रिसीव करती है। तो अब बच्चे का दिमाग कहता है मैडम कुछ पैसा तो पहले आया था, चलो ठीक है, टेल मी क्या प्रीमियम रिसीव्ड है या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स होगा, हाँ या ना? वेरी गुड, क्योंकि अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता तो उसे क्या कर देते हैं? इग्नोर। पर क्योंकि यहां पर ये दिख रहा है कि सिम्हा ने अलॉटमेंट नहीं पे की है, इसलिए प्रीमियम नॉट रिसीव्ड मानकर मैं यहां पर क्या करूंगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने शेयर्स पे कितने रुपए? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। डन एवरीबॉडी? ऑल राइट। टू शेयर
फॉर फीचर, और मैंने आप लोगों को बताया ये वैल्यू हमेशा कौन सी आएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसे बैलेंसिंग फिगर लेंगे। और टू कॉल्स इन अरियर्स, और प्लीज टेल मी अलॉटमेंट के साथ आपने अरियर्स लिखा है। फोर्थ एंट्री देखो आप लोग, फोर्थ एंट्री, चलो मैं दिखाती हूँ, रहने दो तुम मत जाओ। फोर्थ एंट्री देखो, फोर्थ एंट्री पे कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं, 15। फिर सिक्स्थ एंट्री पे कॉल्स इन अरियर्स कितने हैं, 30। रेड कलर से 2 डिजिट सी लिखी हुई है, दोनों कॉल्स इन अरियर्स लिखे हुए हैं। तो मुझे बताओ टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितने हो गए, करेक्ट, टोटल कॉल्स इन एरियर्स हो गए 45। कैन आई हैव टू राइट कि कैसे आया ये 45, या यू आर गेटिंग माई पॉइंट? भाई कॉल्स इन अरियर्स इज लाइक दिस, 15,000 along with allotment and 30,000 on first call, so total amount was due 45,000। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैं अब दिक्कत क्रिएट करूंगी, ध्यान से, स्टॉप राइटिंग गाइस। आइए बच्चों, हमने इस तरीके से सीखा, इस तरीके से समझा, क्वेश्चन समझ में भी आ रहा था, हमने ये कर दिया। अगर ये एंट्री इसी तरीके से मैं पूरी कंप्लीट करके लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं टोटल 20,000, यहाँ लिख दूं 75,000, गड़बड़ हो जाएगी। मैम क्यों? अभी आपने ही तो समझाया है। मैं नहीं समझाया है। अब सिम्बा के लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। कैसे? टेबल पे जाना पड़ेगा। देखो सब कुछ मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आए। आइएगा बेटा, ये जो सिम्बा से मुझे, स्टॉप राइटिंग एंड लुक एट द बोर्ड प्लीज। सिम्बा से मुझे टोटल मिले थे 25,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? हाँ। अब इसमें से इसके 2 पार्ट होंगे कि कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना। बोलो हाँ या ना? तो शेयर कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना। सिम्बा के पास अगर 10,000 शेयर्स थे तो 10,000 पे 2 रुपए तो क्या थे, चेक करो। 10,000 पे 2 रुपए तो क्या थे, शेयर कैपिटल। इसका मतलब 10,000 पे 2 रुपए का मतलब है 20,000 रुपए की तो क्या थी, शेयर कैपिटल। बोलो हाँ या ना? तो अगर टोटल मुझे 25,000 रुपए मिले तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल के साथ कितना एडजस्ट हो सकता है, 20,000। तो अगर 25 में से 20,000 मेरा शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट हो गया तो कहने का मतलब क्या है कि 5,000 रुपए जो बचे वो मेरा क्या रिसीव हो गया, मुझे प्रीमियम। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? पर बच्चा कहता है हाँ बात तो समझ आ रही है, कह तो सही रही हो कि 25 में से 20 का तो शेयर कैपिटल है और 5 का प्रीमियम है। और जो प्रीमियम हमें मिल जाता है, जो प्रीमियम हमें मिल जाता है उस प्रीमियम को क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो जो मैं यहाँ पे रिवर्स कर रही हूं गाइस, यहां जो मैं रिवर्स कर रही हूं 10,000 पे 2 रुपए 20,000 रुपए, क्या टोटल 20,000 का प्रीमियम आना बाकी है या 20 में से 5 आ चुका है? 20 में से 5 आ चुका है। तो यहां पे मेरा डेबिट होना ही कितना है। अब तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था कि थोड़ा सा प्रीमियम पहले आ चुका हो। अब तक ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आया जिसमें प्रीमियम नहीं आता था। बच्चा अब बोलेगा हमें कैसे पता चलेगा ये झोल, आप तो टीचर हो तो आपको तो पता चल जाता है, मुझे कैसे पता चलेगा ये झोल है या नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे पता चलेगा। बेटा जो हमारे शेयर्स अलॉटेड हैं उसे एक बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करो शेयर कैपिटल के साथ। 10,000 मल्टीप्लाई विद 2, मतलब अगर ये फिगर 20,000 के अंदर अंदर है या 20,000 तक है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर ये फिगर मेरी 20,000 से फालतू है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रीमियम है। यहां भी चेक कर सकते हो इस बात को, यहां भी चेक कर सकते हो इस बात को। यहां कैसे चेक करोगे, 2 लाख पे कितना आना था, 4। 2 लाख पे 4 आना था टोटल,
तो 8 आना था, पर 2 लाख पे 2 रुपए क्या है, शेयर कैपिटल, तो मैक्सिमम यहाँ पे 4 लाख रुपए तो शेयर कैपिटल के थे, और 1 लाख रुपए फिर इसका मतलब क्या हो गया, प्रीमियम। तो जब यहाँ पे मेरा कुछ प्रीमियम रिसीव हो गया, इसका मतलब सिम्बा का भी कुछ प्रीमियम रिसीव हो गया होगा। तो सबसे बेस्ट है सबके साथ ना चेक करके जिस शेयर होल्डर के बारे में बात कर रहे हो उसकी स्क्रूटनी कर डालो, उसका शेयर कैपिटल देख डालो कि ये जो पैसा आया उसमें से शेयर कैपिटल कितना। अगर ये 20 तक की फिगर है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सीधा सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा 2 रुपए से रिवर्स मार दो 20,000 रुपए से। पर क्योंकि यहाँ पे 25 रिसीव हुआ था, 25 में से 20 तो कैपिटल के साथ एडजस्ट हुआ और 5 मेरा प्रीमियम था, इसलिए मुझे 5 रुपए का प्रीमियम क्वेश्चन में से पूरी तरह क्या करना पड़ा, इग्नोर करना पड़ा, और मैंने यहां से 5,000 रुपए हटा दिए। इसीलिए मैंने बिल्कुल डिफरेंट कलर का पेन यूज करा है, ब्लू कलर का, ताकि तुम्हें समझ आए हो क्या रहा है। अब भी अगर डाउट है तो रेज योर हैंड एंड आस्क। और कैसे जज होना है समझ आ गया, जो शेयर्स अलॉटेड हैं उससे मल्टीप्लाई करके देखो उसकी शेयर कैपिटल जो अलॉटमेंट के साथ वाली है, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो प्रीमियम आया है, अगर उससे कम आ रहा है तो प्रीमियम नहीं आया है। अगर प्रीमियम नहीं आया है तो पूरा रिवर्स मार दो 20,000, पर यहां प्रीमियम आया था इसलिए 5,000 इग्नोर करा, देखो ये आ रहा होगा 70,000। और अब तुम इसे अपनी टेबल में जाके चेक करो, टेबल में सिम्बा का अमाउंट देखो, टोटल वाले कॉलम में देखो देखो देखो, वहां लिखा होगा 75,000 और ये आ गया मेरा कितना, 70। अगर तुम ये गलती कर देते, यहां लिख देते 20 और यहां आ जाता 75, तो तुम्हें तो लगता बल्ले ही बल्ले, हमारा तो मैच हो गया 75। और यहां पे ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, गुगली कह लो इसे, ट्रिकी कह लो, कुछ भी कह लो, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जहां फंस जाओगे जब थोड़ा सा प्रीमियम हमें रिसीव हो रहा होगा। तो इसलिए आपको एक बार जरूर जब भी प्रीमियम का क्वेश्चन आ रहा हो तो एक बार आपको ऐसे सोच के तभी आगे बढ़ना है कि क्या मेरा 20,000 तक आया या 20,000 से ज्यादा आया है। तो यहां पर अब हमारा 70 हमें समझ आ रहा है कि टोटल 75 में से 5,000 तो क्या करना पड़ गया, इग्नोर, इसीलिए यहां जब्त कितना करा, 70। समझ आया या नहीं राघव, जयंत, पीछे शिवम, क्लियर टू एवरीबॉडी, गर्ल्स सबको क्लियर है गाइस, अच्छे से पक्का। जबरदस्त क्वेश्चन था या नहीं था बताओ, दिमाग बेटा हर टाइम चलाना पड़ेगा। शेयर कैपिटल एक ऐसा क्वेश्चन है पूरा दिमाग का यूज किया जाता है, पूरा का पूरा 360 डिग्री। बीइंग शेयर्स फोरफिटेड। अब क्वेश्चन में अगली एंट्री री इशू की कोई भी डाल सकता है, आपको मेरी नीड ही नहीं है री इशू की एंट्री के लिए, बस एक बार पढ़ो जरा क्या लिखा है क्योंकि हमने वहां तक पढ़ा नहीं था। रीड, आउट ऑफ दीज, इनमें से 6,000 शेयर्स वर री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। हम री इशू कितना कर रहे हैं बताओ, 6,000 शेयर्स। छीने कितने थे, फोरफीट कितने किए थे, जिन्होंने मुझे 15 बोला ना, मन तो कर रहा मारू पकड़ के, 15 तो उसने मांगे थे, हमने दिए 10 थे, तो शेयर कितने छीने हमने, ये छीन रखे 10,000 शेयर्स। और अब री इशू कितने कर रहे हो, सिर्फ 6,000। तो 6,000 को भी क्या कर रहे हो, कह रहा 2 रुपए के डिस्काउंट पे, तो 10 रुपए का शेयर था, 10 का शेयर अगर 2 का डिस्काउंट तो कितने में, 8 रुपए में, 10 का शेयर 8 में, पैसा कितना मिलेगा, 8 रुपए। 2 रुपए का जो डिस्काउंट है वो कौन से अकाउंट से डेबिट किया जाएगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। यहां एंट्री क्या डलेगी बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट। हृदय कितने शेयर्स पे कितने रुपए, कितने री इशू कर रहा है बेटे, क्वेश्चन पढ़ तो ले, क्या सारे री इशू हो रहे थे जो 10,000 कह दिया, आउट ऑफ दीज 6,000 शेयर्स वर री इशूड, तो री इशूड शेयर्स कितने थे, 6,000। नहीं मैं ब्लू कलर नहीं यूज करूंगी यहां, 6,000 शेयर्स पर कितने रुपए, 8 रुपए। बोलो हाँ या ना, ये तो यार ओरली सोचना होता है, मैं तो लिख के दिखा रही हूं बस तुम्हें। 6,000 पे 8 रुपए, 2 रुपए का क्या है गाइस, तो वो शेयर फॉर फीचर से डेबिट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, वो नुकसान हम जब्त वाले पैसों से ले लेते हैं, है ना। कैसे, 6,000 पर, बोलते ही नहीं भाई, बोलते ही नहीं, 2 रुपए, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना,
6,000 पर 10 रुपए। तो टोटल क्या अमाउंट आ गया? टोटल हमें मिला 48,000। 12,000 का हमने दे दिया डिस्काउंट और टोटल कितने के शेयर्स दे दिए हमने? 60,000 के। जो मेन लोचा था क्वेश्चन में वो ये था। इस क्वेश्चन में सीखने वाली बात ये 5,000 रुपए थी, बाकी तो क्वेश्चन नॉर्मल है। बीइंग शेयर्स रीइशूड, आखिरी कॉन्सेप्ट, आखिरी एंट्री, 9th एंट्री, सबको पता है क्या होगा बताओ? शेयर फॉर फीचर। क्वेश्चन की एंडिंग ही यही हो रही है ना? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मुझे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दो। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ। एक बात बताओ, छीना कितने पैसे थे? 70,000 रुपए छीने थे। क्या 70 में से 12 माइनस करके यहां सीधा लिख दूं 58? कैसे कर सकती हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि शेयर छीने थे 10,000 और रीइश्यू करे थे सिर्फ 6,000। तो जब हम, मैडम आपका डाउट चल रहा है, ध्यान से, जब हम शेयर जब्त करते हैं ज्यादा और री इशू करते हैं कम, तो दो तरीके हैं कैपिटल रिजर्व निकालने के। मैं दोनों तरीके समझा रही हूं, दोनों लिखा रही हूं, 5 मिनट लगेंगे बस। ध्यान से देखो। अब हम यहां पर हमें एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल रिजर्व। मैं पूरा आप लोगों को समझा रही हूं जैसे हमने हाफ क्वेश्चन में सीखा था उस तरीके से। कैसे करते हैं बेटा? हम शुरुआत करेंगे मेरे बच्चे जब्त करने से, री इशू से शुरुआत नहीं करेंगे। हम कहां से शुरुआत करेंगे? जब्त करने से। जब ज्यादा शेयर जब्त कर रहे हो और री इशू कर रहे हो कम, तो आप जब्त करने से शुरुआत करो। कैसे? आप कहोगे अमाउंट फोरफिटेड ऑन 10,000 शेयर्स। टोटल आपने 10,000 शेयर्स छीने थे ना मेरे बच्चों, तो 10,000 शेयर्स पे कितना रुपया छीने थे बता दो? 70,000। या दिखाऊं? देखो ये रहा। कितने रुपए छीने थे फॉर फीचर में? 70,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो 10,000 शेयर्स पे कितने हजार रुपए छीने थे? 70,000 रुपए। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम, या ऐसे कह दूं अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर, पर शेयर तुमने कितने रुपए छीने? तो ऐसे कह दोगे ना मैडम 70,000 को किससे डिवाइड कर दो? 10,000 से, मतलब 7 रुपए पर शेयर छीना। बोलो हाँ या ना? What was the maximum discount which you can give on these shares? Correct. जितना पैसा छीनते हैं मैक्सिमम उतना ही तो डिस्काउंट दे सकते हैं। बोलो हाँ या ना? तो अब अगर मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट, तो कितना दे सकते हो? 7 रुपए। उसमें से माइनस डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट कितने रुपए दिया? 2 रुपए। तो 5 रुपए किसका बचा है? कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बचा है। बोलो हाँ या ना? एक शेयर का। पर कितने शेयर्स री इशू करे? वेरी गुड। तो इसे मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा? री इशू मतलब 6,000 शेयर्स से। तो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना आ गया? इंडिविजुअली ऐसे ही करते थे या नहीं करते थे? जब तुम आधा अधूरा क्वेश्चन करते थे 3 मार्क्स वाला, तो यही सोचते थे ना कितना आया? मैक्सिमम डिस्काउंट 7 रुपए दे सकते थे, उसमें से 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी का बचा हुआ 5 रुपए क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। बोलो यस और नो? ये तो तरीका है जो तुम पढ़ते हो छोटे वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसे, जो कि तुम्हें ज्यादा आसान लगेगा, हाँ ना? और कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। मैक्सिमम डिस्काउंट टू बी गिवन ऑन
री इशूड शेयर्स, कि जो तुम शेयर री इशू कर रहे हो उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो। वो कैसे निकलता है, यहां देखो, वो ऐसे निकलता है, ये फॉर्मूला होता है अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ये फॉर्मूला रटना पड़ेगा, पर मैं समझा दूंगी कैसे आ रहा है। मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। आओ जरा देखो एक बार, इसका मतलब 70,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई विद 6,000, दैट विल बी रुपीज 42,000। चेक कर लो, दैट विल बी रुपीज 42,000। बोलो हाँ या ना। मैम ये क्या करा है, ये भी तो यही किया है, ये भी तो प्रैक्टिकली एक फॉर्मूले में यही किया है। चेक कर लो, मैंने कहा 70,000 रुपए छीने 10 पे, तो एक पे कितना 7, एक में से 2 माइनस कर दिया 5 आ गया। यहां मैंने एक ना करके टोटल शेयर्स पे बता दिया कि टोटल 70,000। देखो 70,000 को 10,000 से डिवाइड कर रहे थे, फिर री इशू से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पे भी मैंने यही करा है, 70 को 10 से डिवाइड, री इशू से मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला रट लो, नहीं हो रहा तो। और प्रैक्टिकली हो यही रहा है। पहले मैंने ये इसलिए सिखा क्योंकि ये तुम्हारा जाना पहचाना सा फॉर्मेट था, ये तुमने जाना पहचाना सा फॉर्मेट था, चेहरा था, तुम्हें समझ आ गया। अब इसी चेहरे को मैंने कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा बताओ टोटल मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते थे, तो तुमने कहा मैडम देखो 70,000 छीने थे 10,000 शेयर पे, तो पर शेयर आ गया 7 रुपए। 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट 6,000 पे, टोटल दे सकते थे 42,000 का डिस्काउंट। माइनस मैडम आपने दिया है, माइनस डिस्काउंट गिवन, कितना दिया है टोटल देख लो 12,000 का। तो मैडम ये लो, ये आ गया आपका 30,000 का कैपिटल रिजर्व। कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान ऐसे पकड़ लो, 30,000 का कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। समझ आया या नहीं? ये लिखा नहीं मिलेगा तो भेजूंगी नहीं वर्किंग नोट। ओहो, राइट इट डाउन फास्ट एवरीबॉडी। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।